क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वह सपना जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपने दिल में कभी संजोया था, जिसे दुनिया ने एक असंभव कल्पना मान लिया था, जिसे वैज्ञानिकों ने डेढ़ कहकर खारिज कर दिया था, उसे भारत ने साकार कर दिखाया। गंगा और यमुना जैसी पवित्र लेकिन प्रदूषण से कराहती नदियों को भारत ने न केवल पुनर्जीवित किया बल्कि उन्हें ऐसा स्वरूप दे दिया कि पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई। और यह केवल सफाई की कहानी नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, विज्ञान, नीति, तकनीक और जनता की भागीदारी का वह महाकाव्य है जिसने साबित कर दिया कि यदि एक राष्ट्र ठान ले तो मृत नदी भी फिर से जीवनदायिनी बन सकती है। यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब गंगा और यमुना की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हर साल करोड़ों लीटर सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में गिराया जाता। फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा, प्लास्टिक का पहाड़ और धार्मिक अवशेष उनकी धारा को काला कर चुके थे। जगह जगह झाग, बदबू और जहरीली परतें तैरती थीं। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स कह रही थीं कि कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन शून्य है और इन्हें डेड जोन घोषित कर दिया गया था। गंगा, जिसे हम मां कहते हैं, जिसकी गोद में सभ्यता ने जन्म लिया था, वही गंगा अब मौत की गंगा बनती जा रही थी। यमुना, जो कभी दिल्ली का गर्व थी, अब नालों से ज्यादा कुछ नहीं रह गई थी। करोड़ों लोग हर रोज इनके किनारे दुखी दिल से देखते थे, लेकिन उम्मीद खो चुके थे कि ये नदियां कभी वापस जीवित हो पाएंगी। लेकिन कहते हैं, जब किसी सभ्यता की जड़ें खतरे में हों तो वह उठ खड़ी होती है, और भारत ने वही किया। भारत ने ठान लिया कि गंगा और यमुना को फिर से जिंदा करना है। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक नदी पुनर्जीवन मिशन, जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की सबसे महान उपलब्धियों में गिनेंगी। ये केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का संकल्प बना। संसद से लेकर गांव की चौपाल तक, वैज्ञानिकों से लेकर संतों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबकी जुबान पर एक ही शब्द था, गंगा यमुना को बचाना है। और इस बार सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस काम से। तो सबसे पहला कदम था प्रदूषण के स्रोतों को बंद करना, क्योंकि भारत समझ चुका था कि नदी में गिरते कचरे को नावों से निकालना केवल सतही समाधान है। असली जंग उस गंदगी से है जो हर दिन नदियों तक पहुंच रही है। और तभी दुनिया का सबसे विशाल वेस्ट वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। करोड़ों की आबादी वाले शहरों का सीवेज नेटवर्क तोड़कर नए हाईटेक पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा गया। यह नेटवर्क गंदे पानी को सीधे मेगा ट्रीटमेंट प्लांट्स तक ले जाता था। ये प्लांट्स दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बनाए गए, जहां पानी को इतने स्तर तक साफ किया जाता कि वह खेती, उद्योग और यहां तक कि पीने योग्य स्तर तक पुनः इस्तेमाल लायक बन जाता। यानी अब गंगा यमुना में बिना ट्रीटमेंट के एक बूंद भी नहीं जाने दी गई। और यह केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किया गया। दूसरा कदम था उद्योगों पर नकेल कसना। भारत ने जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी लागू की, जिसका मतलब था कि कोई भी फैक्ट्री, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नदी में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं बहा सकती। हर उद्योग को अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। जो भी नियमों का पालन नहीं करता उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि या तो वह बंद हो गया या नियम मानने को मजबूर हो गया। और इस बार कोई राजनीतिक दबाव, कोई भ्रष्टाचार बीच में नहीं आया, क्योंकि जनता का दबाव इतना बड़ा था कि सरकारें झुक नहीं सकती थीं। तीसरा कदम था नदी की आत्मा को साफ करना। दशकों से जमा जहरीला कीचड़, भारी धातुएं, आर्सेनिक और सीसा जैसे जहर नदी के तल में जमा हो गए थे। इन्हें निकालना मौत से खेलने जैसा था। लेकिन भारत ने सबसे उन्नत ड्रेजिंग मशीनें और सुरक्षित डिस्पोजल तकनीक अपनाई। हजारों टन जहरीला स्लज निकाला गया और विशेष सुविधाओं में ट्रीट करके नष्ट किया गया। धीरे धीरे नदी का तल फिर से सांस लेने लगा। चौथा कदम था नदी को जीवन लौटाना। ट्रीट किया हुआ साफ पानी धीरे धीरे वापस नदियों में छोड़ा गया। बहाव बहाल हुआ, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा और कुछ ही सालों में चमत्कार हुआ। मछलियां लौट आईं, कछुए और डॉल्फिन वापस दिखने लगे, किनारे हरियाली से भरने लगे और लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह वही गंगा यमुना है जिन्हें उन्होंने मरा हुआ मान लिया था। लेकिन यह तकनीक और नीति भर से संभव नहीं था। यह जनता की भागीदारी से हुआ। पूरे देश में नदी बचाओ आंदोलन एक उत्सव बन गया। स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया गया कि गंगा यमुना की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चले। संतों और धार्मिक नेताओं ने आह्वान किया कि गंगा को गंदा करना पाप है। लोग अपने घरों से प्लास्टिक और पूजा का कचरा सीधे नदी में डालना बंद करने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय पुनर्जागरण जैसा बन गया। और जब यह सब मिलकर आगे बढ़ा तो दुनिया ने देखा कि 20 साल पहले जो नदियां बदबूदार नाले थीं, वे अब क्रिस्टल जैसी साफ बहने लगीं। किनारों पर आधुनिक पार्क बने, जहां लोग सुबह शाम घूमते, जॉगिंग करते, बच्चे खेलते और परिवार पिकनिक मनाते।
गंगा यमुना पर कयाकिंग और नाव चलाना एक नया पर्यटन उद्योग बन गया। विदेशी वैज्ञानिक और पत्रकार भारत आने लगे, यह देखने की कैसे एक विशाल और जटिल देश ने यह चमत्कार कर दिखाया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ग्लोबल रिवर रिवाइवल मॉडल घोषित किया। यूरोप, अमेरिका, जापान और चीन के प्रतिनिधिमंडल भारत से सीखने आए और स्वीकार किया कि भारत ने हमें राह दिखा दी। और दुनिया भर में यह सवाल गूंजने लगा कि जब भारत ने यह कर दिखाया तो हम क्यों नहीं। लेकिन असली गर्व भारतीयों को था। जब करोड़ों लोग गंगा में स्नान करने गए और पहली बार दशकों बाद उन्हें शुद्ध, निर्मल और ठंडी धारा का स्पर्श मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये केवल नदी नहीं बल्कि मां का पुनर्जन्म था। ये केवल पर्यावरण का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सभ्यता का पुनर्जन्म था। और यह भारत की इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत था। गंगा यमुना की इस कहानी ने दुनिया को यह सिखा दिया कि कोई भी नदी कभी मरती नहीं, बस हमें उसे गंदा करना बंद करना होगा। हमें प्रदूषण को जड़ से रोकना होगा और प्रकृति को खुद को ठीक करने का मौका देना होगा। यही असली समाधान है। यही वह शक्ति है जिसने भारत को एक राष्ट्रीय शर्म से राष्ट्रीय गौरव तक पहुंचाया। और यही वह प्रेरणा है जो आने वाले समय में हर प्रदूषित नदी के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और दोस्तों, जब आप अगली बार गंगा यमुना के किनारे खड़े होकर उनके साफ पानी में अपनी परछाई देखेंगे तो याद रखिएगा कि यह केवल पानी नहीं बल्कि भारत की इच्छा शक्ति, विज्ञान, नीति और सामूहिक संकल्प का प्रतिबिंब है। यही है वह कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और यह साबित कर दिया कि एक मरी हुई नदी का पुनर्जन्म केवल उसकी धारा में नहीं बल्कि हमारी साफ सोच में शुरू होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।